सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो दे रहे हो ना? पेडियाट्रिक टेस्ट चल रहे हैं, PT1 चल रहा है, देते रहे हो ना? अच्छे से लिख रहे हो ना? चलो ओके। तो आज हम कक्षा 3 में रिमझिम पाठ्य पुस्तक में क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन ही करेंगे, है ना। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 कक्कू कविता का रिवीजन कराया था, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम आएगा ना, अभी हिंदी का भी आएगा, तो हम हिंदी में भी लिखना है ना हमको, प्रश्न उत्तर वगैरह सारी चीज़ें। तो अब हम करेंगे पाठ 2 शेखीबाज मक्खी का रिवीजन, ओके। और इसके साथ ही पाठ 3 का भी करेंगे, दोनों का, है ना। पाठ 3 है चांद वाली अम्मा, इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों का रिवीजन मैं आज आप लोगों को कराऊंगी, ओके। कक्कू का तो अपन लोगों ने कर लिया था ना पहले वीडियो में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे कठिन शब्द इसके, है ना। कठिन शब्द में है जंगल, स्थान, भोजन, घायल, प्रणाम, घमंड, बर्बाद, विशाल के, मंद मंद, मुस्कुराना। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ में है शेखीबाज। शेखीबाज है, इसका मतलब है बढ़ चढ़कर बातें करने वाला। शेखीबाज बढ़ चढ़कर बातें करने वाला। अब है स्नान। स्नान मीन्स नहाना। स्नान मीन्स नहाना। हिम्मत। हिम्मत मतलब ताकत। हिम्मत मतलब ताकत। प्रणाम, नमस्कार या नमस्ते करना, है ना। प्रणाम, नमस्कार या नमस्ते करना। मंद मंद, धीरे धीरे। मंद मंद, धीरे धीरे। विशाल काय, बहुत बड़े शरीर वाला। अब घायल करना, चोट पहुंचाना या जख्मी होना, है ना। दोनों लिख सकते हैं, जख्मी होना भी और चोट पहुंचाना भी। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं आगे, है ना। अब पहला प्रश्न इसका क्या है? का शेर भोजन के बाद क्या कर रहा था? अब इसका उत्तर है शेर भोजन के बाद आराम कर रहा था। एक बार और देखेंगे इसको। शेर भोजन के बाद क्या कर रहा था? इसका उत्तर है शेर भोजन के बाद आराम कर रहा था। प्रश्न 2 है शेर ने परेशान होकर मक्खी से क्या कहा? इसका उत्तर है शेर ने परेशान होकर मक्खी को कहा कि अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। और एक बार और देखते हैं इसको। शेर ने परेशान होकर मक्खी से क्या कहा? तो अब इसका उत्तर है शेर ने परेशान होकर मक्खी को कहा कि अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब है प्रश्न 3। अब प्रश्न 3 देखते हैं। मक्खी शेर के पास क्यों पहुंची? इसका उत्तर है शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के पास पहुंची। मक्खी शेर के पास क्यों पहुंची? तो उत्तर है शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के पास पहुंची। इसीलिए तो पहुंची थी ना, उसने स्नान नहीं किया था। अब प्रश्न 4 है हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम क्यों किया? अब इसका उत्तर है हाथी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया। प्रश्न 5 है अंत में मक्खी का क्या हाल हुआ? इसका उत्तर है अंत में मक्खी थक गई, हार गई, मकड़ी के जाल में फंस गई। यही हाल हुआ था ना मक्खी का। चलो अब इसका आगे देखते हैं। इससे आगे क्या है? सही और गलत का निशान लगाइए। राइट रॉन्ग होता है ना वो। अब पहला है इसमें मक्खी शेर से ज़्यादा ताकतवर थी। गलत है या सही? गलत। शेर कुछ दिनों से बीमार था। गलत। लोमड़ी बहुत चालाक थी। सही। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। सही। अब एक बार और देखते हैं। मक्खी शेर से ज़्यादा ताकतवर थी। गलत। शेर कुछ दिनों से बीमार था। गलत। लोमड़ी बहुत चालाक थी। सही। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। सही। अब है खाली जगह भरिए। रिक्त स्थान होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, वो। अब इसमें कहा है शेर को बहुत मुश्किल से डैश आई। क्या आई थी? या डैश में क्या लिखेंगे? नींद। तो क्या आई थी? बहुत मुश्किल से नींद। अब खा है मक्खी डैश के कान के पास भिन भिन करने लगी। मक्खी डैश में क्या लिखेंगे? शेर के कान के पास। तो या डैश में लिखेंगे खाली जगह में शेर। अब है ग। शेर ने 2-3 दिनों से खाली जगह नहीं किया था। तब शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। तो डैश में क्या लिखेंगे? स्नान। शेर ने अपने ही पंजे से खुद को डैश कर लिया, मतलब घायल कर लिया। ओके।
तो इसमें खाली जगह में क्या लिखेंगे? घायल। अब है ये ड़ा वाला, शेर भोजन के बाद खाली जगह कर रहा था। क्या कर रहा था? तो खाली जगह में लिखेंगे आराम। अब चा है, मक्खी खाली जगह में चूर होकर आगे बढ़ी, तो यहाँ पे आएगा घमंड। मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी। अब आगे देखते हैं क्या है। अब है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना वो। अब विलोम शब्द में है रात का दिन। रात का क्या होता है विलोम शब्द? दिन। और इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे दिन है तो उसका रात कर देंगे, है ना। ऐसे मीठी कड़वी, कड़वी मीठी, कड़वी हो गया तो मीठी, और मीठी हो गया तो कड़वी। पास दूर, पास दूर। मुश्किल आसान, मुश्किल आसान। हंसना रोना, हंसना रोना। और हार जीत। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं इनको। रात दिन, मीठी कड़वी, पास दूर, मुश्किल आसान, हंसना रोना, हार जीत। ओके, ये विलोम शब्द भी हो गए। अब है किसने किससे कहा। इसमें कहा है तुझे जान से मार डालूंगा, तो किसने कहा था? शेर ने मक्खी से। अब कहा है राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो ये किसने कहा था? मक्खी ने शेर से। अब गा है मेरे सामने जवाब देती है, तो ये किसने कहा था? शेर ने मक्खी से। अब गा है मैं हारा और तुम जीती बस, तो ये किसने कहा था? शेर ने मक्खी से। धन्य हो आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता, ये किसने कहा था? लोमड़ी ने मक्खी से। ओके बेटा, ये मैंने आपको इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैंने आपको वैसे ही बता रही हूँ। अब है उसे तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ, तो ये किसने कहा था? मक्खी ने लोमड़ी से। अब है लास्ट, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, तो ये किसने कहा था? मक्खी ने लोमड़ी से। किसने कहा था? मक्खी ने लोमड़ी से। अब आगे देखते हैं हम पाठ 3, चांद वाली अम्मा, है ना। तो अब इसके पहले हम शब्दार्थी देखते हैं। ओके, इसके कठिन शब्द नहीं देखते, शब्दार्थी देखते। अब है शरारत शैतानी, शरारत शैतानी। घूर कर गुस्से से देखना, दोहराना दोबारा बोलना या करना, तंग करना परेशान करना, रस्साकशी खींचतान, आव देखा ना ताब बिना सोचे समझे। अब एक बार और देख लेते हैं इसको शब्दार्थ कोई। शरारत शैतानी, घूर कर गुस्से से देखना, दोहराना दोबारा बोलना या करना, तंग करना परेशान करना, रस्साकशी खींचतान, आव देखा ना ताब बिना सोचे समझे। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं ना। अम्मा घर का क्या क्या काम करती थी, तो अम्मा घर का क्या क्या काम करती थी? इसका उत्तर है अम्मा घर का सारा कामकाज खुद ही करती थी, जैसे कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि, है ना। अब खा है आसमान अम्मा को कैसे तंग करता था। अब इसका उत्तर है अम्मा जब आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता, इस तरह से इसको परेशान करता था ना। अब है गा, कुएं पर क्या हुआ था। इसका उत्तर है एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया था। अब नंबर घा है बहुत ऊपर पहुंचने के बाद अम्मा कहाँ चढ़ गई। अब है बहुत, इसका उत्तर है बहुत ऊपर पहुंचने के बाद अम्मा चांद पर चढ़ गई। अब ये नीचे वाला देखते हैं। ड़, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका उत्तर है चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह ऊपर पहुंच चुकी थी, बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। आसमान ने झाड़ू क्यों छोड़ दी। अब इसका उत्तर है आसमान ने सोचा कि यदि चांद अम्मा की मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। ओके, अब है इसका आगे क्या देखते हैं। इसमें क्या है? विपरीत अर्थ वाले शब्द है ना, वही विलोम शब्द जो होते हैं ना वही। अब इसका है वो है पहला अपना पराया, चलना रुकना, शुरू खत्म, ऊपर नीचे, चढ़ना उतरना, छोड़ना पकड़ना, हार जीत, सुख दुख। एक बार और देख लेते हैं इसको। अपना पराया, चलना रुकना, शुरू खत्म, ऊपर नीचे, चढ़ना उतरना, छोड़ना पकड़ना, हार जीत, सुख दुख।
अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरिए, है ना। अम्मा का डैश कोई नहीं था, कौन नहीं था? अपना। यहाँ क्या लिखेंगे? अपना। कुएं पर झगड़ा होने के बाद अम्मा खाली जगह में थी, तो खाली जगह में लिखेंगे गुस्से। अब है रस्साकशी करती हुई अम्मा डैश गई थी, मतलब क्या हो गई थी? यहाँ पे लिखना है थक गई थी ना अम्मा। अब गा है आसमान झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा, तो यहाँ खाली जगह में लिखेंगे झाड़ू। अब है चांद पर चढ़ने के बाद भी अम्मा ने खाली जगह नहीं छोड़ी, तो क्या नहीं छोड़ी थी? झाड़ू, है ना। अब इसके बाद है सही और गलत। ओके, सही और गलत में देखते हैं। का है अम्मा बिल्कुल अकेली थी, तो इसमें क्या आएगा? सही। अम्मा अकेली तो रहती थी ना बिल्कुल। का है एक दिन कुएं पर पानी भरने के क्रम में अम्मा फिसल कर गिर पड़ी, गलत। अब है ग, अम्मा सूर्य पर पहुंच गई, सूर्य पर थोड़ी पहुंची थी, कहाँ पहुंच गई थी? चांद पर, तो यहाँ पे लिखेंगे गलत का निशान लगाएंगे इसमें ना। आसमान अपनी आदत से मजबूर था, तो यहाँ लिखेंगे सही का निशान लगाएंगे इधर। एक दिन अम्मा ने आसमान को थप्पड़ दे मारा, तो ये गलत है ना। चलो एक अब है किसने किससे कहा। अब है पहला है इसमें छोड़ मेरा झाड़ू मेरे पास एक यही झाड़ू है, किसने कहा था? अम्मा ने आसमान से, है ना। अब नंबर 2 है मुझे नीचे छोड़ दे, तो ये किसने कहा था? ये भी अम्मा ने आसमान से कहा था ना। अब नंबर 3 है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ले चलूँगा ऊपर, तो ये किसने कहा था? ये आसमान ने अम्मा को कहा था। आसमान तो आके टकराता था ना। ऐसे ही अब एक बार और देख लेते हैं ये रिक्त स्थानों की पूर्ति। अम्मा का खाली जगह कोई नहीं था, कौन नहीं था? अपना। खा है कुएं पर इकट्ठा होने के बाद अम्मा गुस्से में थी, रस्साकशी करती हुई अम्मा थक गई थी, आसमान झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा, चांद पर चढ़ने के बाद भी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ी। अब है किसने किससे का, एक बार और देख लेते हैं। छोड़ मेरा झाड़ू मेरे पास एक यही झाड़ू है, तो किसने कहा था? अम्मा ने आसमान से। नंबर 2 मुझे नीचे छोड़ दे, ये किसने कहा था? अम्मा ने आसमान से। नंबर 3 है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ले चलूँगा ऊपर, तो ये किसने कहा था? आसमान ने अम्मा से। ओके बेटा, अब आप लोग अच्छे से पेपर में लिखना, मतलब ये जो नोटबुक होती है ना उसमें मैंने बताया है ना आपको, हमेशा लाइन के ऊपर लाइन पे लाइन करके लिखना है, नीचे वाली लाइन से हमको टच करके नहीं लिखना है। हिंदी में कभी भी ऐसे बीच में नहीं लिखते हैं ना, बड़ी लाइन में अच्छे से साफ साफ हैंड राइटिंग में अच्छे से मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि गंदी गंदी राइटिंग में बीच में लिखो, है ना। एकदम साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, अच्छे से सोच समझ के लिखना है। अब तो आप घर पे ही दे रहे हो ना पेपर, इसलिए आराम से बैठ के शांति से करना है ना, और रिवीजन भी अच्छे से करना। मैडम जो आपको बता रही है, रिवीजन करा रही है, उसको भी अच्छे से रिवीजन करना, और अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छे साफ साफ अच्छा पढ़ना। सारे सब्जेक्टों में, ऐसा नहीं खाली हिंदी में ही, और सब्जेक्टों में आपको अच्छे से पढ़ाई करके और पेपर देने, मतलब ये PT1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना वो हमको देना है। ओके बेटा, और आपको कुछ भी और चीज़ समझ में नहीं आए ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, है ना। और ये जो पहले कक्कू वाला लेसन, और दूसरा लेसन कौन सा है? शेकीबाज मक्खी, और तीसरा लेसन है चांद वाली अम्मा। ये तीनों लेसन हमको अच्छे से तैयार करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, और लिख लिख के हमको याद करना है ना। नोटबुक में रफ नोटबुक लेके उसमें क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर जो होते हैं ना, क्वेश्चन आंसर, वो तो अच्छे से लिख के ही याद करना है ना। लिख के याद करोगे तो आपको अच्छे से आंसर याद होगा, और एक आंसर को हम 5-5 बार, 3-3 बार, 2-2 बार भी लिख के याद कर सकते हैं ना बेटा। और अच्छे से बिल्कुल गंदी राइटिंग में नहीं, साफ हैंड राइटिंग में लिखना है। और वो तो आपको मालूम है ना, पेंसिल पेन किससे लिखना है, वो आपको बता दिया ना, पेंसिल से ही हमको साफ साफ दिखना है बेटा। और अच्छे से रहना घर पे। टेक केयर बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करना घर पे, और हमें आगे भी जो हम और भी रिवीजन दे रहे हैं ना आपको, उसको भी ध्यान से देखना, अच्छी हैंड राइटिंग में करना है ना बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।